हवाई सफर जितने भी करते हैं उनके लिए ये खबर सावधान करने वाली है। हमें ये बड़ी खबर आप तक लानी जरूरी पड़ गई है, इसलिए क्योंकि इंडिगो क्राइसिस से इस वक्त पूरे देश भर के एयरपोर्ट्स पर हाहाकार मचा हुआ है। जितने भी लोगों ने अपनी बुकिंग करवाई हुई थी वो बहुत परेशान है। पिछले 36 घंटों में इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। परेशान भटक रहे हैं यात्री इधर से उधर, मजदूर इधर से उधर, जो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोई तीमारदारी के लिए जाने को टिकट बुक कराता है, तो कोई बीमार है जो इलाज के लिए टिकट बुक करा रहा है, लेकिन किसी तरह का कोई सलूशन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से उड़ान भरने वाली जितनी भी इंडिगो की फ्लाइट्स थी 4 बजे तक की, वो कैंसिल कर दी गई है। शाम 4 बजे तक इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से नहीं उड़ान भरेगी। पिछले 36 घंटों में जैसा मैं आपको बता रही हूं, और 1, 2, 3 फ्लाइट या 50 फ्लाइट या 100 फ्लाइट की बात नहीं है, 1000 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल कर दी गई है। तकनीकी वजह से, क्रू मेंबर्स की कमी की वजह से इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। और ये जहां कहीं भी आप मौजूद हैं, आपको ये जानकारी रखना जरूरी है। अगर आप उड़ान भरने वाले हैं या आपका कोई परिचित उड़ान भरने वाला है तो उसके लिए ये सबसे जरूरी खबर है। तो इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला अभी भी जारी है। लापरवाही जो इंडिगो की है वो हजारों यात्रियों पर भारी पड़ रही है। देश के अलग अलग शहरों में एयरपोर्ट की तस्वीरें अब आपके सामने हैं। दिल्ली की, मुंबई की, पुणे की, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, छत्तीसगढ़, ये वो सारे एयरपोर्ट्स हैं जहां पर यात्री परेशान घूम रहे हैं। इनफैक्ट इतनी परेशानी है कि आप दिल्ली वाली तस्वीर को छत्तीसगढ़ से एक्सचेंज कर लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह कमोबेश यही परेशानी पैसेंजर्स को झेलनी पड़ रही है। कई जगह पर परेशान यात्रियों का हंगामा भी शुरू हो चुका है। यात्री अब करे भी तो क्या करे बताइए। किसी की अर्जेंट मीटिंग है, किसी को शादी अटेंड करनी है, किसी का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। 1-1 घंटे की जो इंतजारी है वो तो फिर भी कोई झेल ले, लेकिन आप 10-10, 12-12 घंटे इंतजार करवा रहे हो और उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है कि फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। एक एयरलाइंस की लापरवाही की वजह से घंटों एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं। आपकी भी इंडिगो की कोई फ्लाइट है तो घर से निकलने से पहले स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप एयरपोर्ट पहुंचे और अंदर एंट्री भी ले ले और उसके बाद परेशान हो क्योंकि बाहर निकले तो टिकट आपकी कैंसिल। इंडिगो की वजह से आज भी यात्री जो है काफी ज्यादा परेशान है। तीसरा दिन है आज इंडिगो की क्राइसिस को लेकर। आपको अपडेट देना चाहेंगे कि अब तक पूरे देश भर में 600 से ज्यादा जो है फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं इंडिगो की। अगर हम सिर्फ मुंबई की बात करें तो 100 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं, जिसमें से 53 अराइवल हैं और 51 से ज्यादा फ्लाइटें डिपार्चर की। इस समय हम मुंबई के T1 एयरपोर्ट पे मौजूद है और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इंडिगो के काउंटर पे किस तरीके से जो प्रॉब्लम हो रही है पैसेंजर्स को। 600 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं पूरे दिन भर में आज, और 100 से ज्यादा फ्लाइटें मुंबई में कैंसिल हुई हैं। उसको लेकर अब काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है पैसेंजर्स को लेकर। और पैसेंजर्स, मैं आपको फिर से एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो पैसेंजर्स हैं इंडिगो के काउंटर्स पर आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक स्टेटस मांग रहे हैं। जो पैसेंजर्स को स्टेटस इंडिगो नहीं दे पा रही है उसको लेकर पैसेंजर काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट ने आज इंडिगो के सारे ऑपरेशन बंद कर दिए हैं, रात के 12 बजे तक सारे ऑपरेशन इंडिगो के बंद हैं, तो माना जा रहा है कि मुंबई में जिस तरह से कैंसिलेशन है उसको लेकर इंडिगो मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जैसे बड़े एयरपोर्ट पर जल्दी कोई बड़ा ऑपरेशन या बड़ा फैसला ले सकती है। मुंबई से कैमरा राजेश सापे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया। अब मैं आपको रायपुर की तस्वीरें दिखाती हूं। ये स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। यहाँ यात्री देखिए कितने परेशान हैं। आप सिर्फ अपने आप को इनके पोजीशन में कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए पाइए, आप समझ जाएंगे कितनी दिक्कत में ये लोग। कोई ठिकाना नहीं फ्लाइट का, किसी को कुछ नहीं पता, जहां जगह मिल रही है वहीं पर फिर वो आराम कर रहे हैं। परेशान यात्री ठिकाना ढूंढ रहे हैं क्योंकि कोई जवाब नहीं आ रहा है, किसी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। और ये क्राइसिस कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। लोग किसी जरूरी काम से निकले हैं। कई ऐसे लोग हैं
जिनके लिए इस फ्लाइट को बेयर कर पाना बहुत आसान काम नहीं होगा। मतलब आप जानते हैं आसमान छूती हुई टिकट्स होती हैं, अगर एंड टाइम पर आप उसे बुक कराते हैं। कई लोग इमरजेंसी में अर्जेंसी में निकलते हैं, ऐसे में आदमी क्या करे? अच्छा, होटल क्या बंदोबस्त एयरलाइंस की तरफ से होगा नहीं, और अगर बाहर निकल गए तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। तो किसी को नहीं पता है कि वो अपने डेस्टिनेशन पर कब पहुंचेंगे, और लोग जो हैं वो देखिए किस तरीके से अपना कोई ठिकाना ढूंढ रहे हैं। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, की क्या हो गया अचानक? मतलब ऑन टाइम अगर कोई होता था तो वो इंडिगो की फ्लाइट, कहते थे 15 मिनट में हम पूरा विमान तैयार कर लेते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता आपका सेटिस्फैक्शन है। हमने भी कितनी बार सफर किया है, पर ऐसी हालत हो जाएगी किसी ने नहीं सोचा था। क्या प्रॉब्लम है? रूबिका, देखिए आपको बताना चाहेंगे प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि इंडियन एयर स्पेस की बात करें तो 65% जो है वो इंडिगो अकेले कैप्चर किया हुआ है जी। 25% एयर इंडिया, 5% स्पाइस और 5% अकाशा, यानी कि 15 जगह अगर 65% एयर इंडियन एयर स्पेस डोमेस्टिक जो फ्लाइट है वो इंडिगो ऑपरेट करता है। हाँ। अगर उसमें जरा सी भी खराबी आती है तो पूरा का पूरा जो टाइम टेबल होता है इंडिया का पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो टाइमलाइन, जो नए नियम कानून बनाए गए हैं डीजीसीए की तरफ से, कि जो पायलट्स होगा वो 8 घंटे की ड्यूटी करेगा, 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद उससे 10-12 घंटे का रेस्ट मिलेगा। इसको लेकर इंडिगो के ऊपर आरोप लगे हैं कि इंडिगो के जो रोस्टर्स बनाए गए थे उन्होंने पायलट्स को तय समय सीमा से ज्यादा ड्यूटी कराई, जिसके बाद जो पायलट्स वो काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। पायलटों को साफ रुपए कहना था, क्योंकि जब भी जो पायलट्स होती है उनकी ड्यूटी आवर्स उनकी काउंट होती हैं। उन्होंने कहा कि इतने घंटे के बाद हम ड्यूटी नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल की तरह में अगर मुंबई से दिल्ली कोई फ्लाइट कर रहा है, जो पायलट फ्लाई कर रहे हैं वही दिल्ली से श्रीनगर, तो हुआ ऐसा है कि जो फ्लाइट और जो पायलट मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट लेके गया है वो इन दिल्ली में फ्लाइट पायलट उतर गया है, यानी कि जो दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट थी वो आगे जा ही नहीं पाई है। जो यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर श्रीनगर के लिए इंतजार कर रहे थे वो वहां पे बैठे हुए हैं और उन्हें कोई अपडेट नहीं मिल रहा था कि आखिरकार फ्लाइट क्यों देरी हुई है। तो ये सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। अब देखिए रूबिका, इसमें डीजीसीए एक ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरी से इन्वॉल्व हो गई है। कल उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने इंडिगो एयरलाइन से बाकायदा क्लैरिफिकेशन मांगा कि आखिरकार ये इतनी डिले क्यों हो रही है और इसकी वजह क्या है और ये कब तक नॉर्मल हो पाएगा। इसमें एविएशन मिनिस्टर्स ने भी इंडिगो के जो मैनेजमेंट है उनसे भी बातचीत की। एक बात मुझे समझनी है कि डीजीसीए ने जो नया रूल लेकर आया है, आप कह रहे हैं कि 8 घंटे इनको फ्लाई करना है, 12 घंटे इनको रेस्ट करना है और उसके बाद दोबारा रोस्टर में इनका नाम आ जाएगा, राइट? तो ये केवल इंडिगो के उनके पायलट्स के लिए थोड़ी है, ये तो बाकियों के लिए भी है। तो ऐसा क्यों है कि ये वाले पायलट रूट गए हैं और बाकी सारी फ्लाइट्स टाइम पर चल रही हैं? ये रूबिका, देखिए यही मैंने आपको बताने की कोशिश की। ये देखिए जो नियम है वो सबके लिए, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 65% जो इंडियन डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो इंडिगो के पास हैं। हाँ। इंडिगो जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती है उसको लेकर इश्यूज होते हैं। सबसे ज्यादा फ्लाइट्स हिंदुस्तान में इंडिगो की उड़ती है। तो जो पायलट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो पायलट मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट कर रहा है वही पायलट दिल्ली से श्रीनगर, श्रीनगर से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर। हाँ। तो उस जो पायलट है उसको कंटिन्यू काम दिया जा रहा है और उसके रोज जो उसका ड्यूटी आवर्स है वो ज्यादा हो रहा था। इसी वजह से पायलटों ने ये फैसला लिया कि अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपनी ड्यूटी आवर्स के बाद वो काम नहीं करेंगे। तो यही वजह है कि क्योंकि शेयर ज्यादा है, क्योंकि फ्लाइट ज्यादा है और पायलट्स कम है, तो उनके ऊपर फ्लाइट्स की जिम्मेदारी ज्यादा हो जा रही है। वो वर्क प्रेशर जो है, वो वर्कलोड बढ़ता चला जा रहा है। कोमल मेरे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, आप जम्मू एयरपोर्ट से हैं और कुछ यात्री दिख रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? बिल्कुल रूबिका, मैं जम्मू एयरपोर्ट पे हूँ और बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर बहस हो रही है स्टाफ के साथ। वो कह रहे हैं कि मेरा आगे होटल बुक है और किसी की शादी है, वहाँ 7 तारीख को पहुँचना है। तो यहाँ पर एक हंगामा देखिए किस तरीके से हो रहा है, लेकिन उनकी किसी की भी यहाँ पर चल नहीं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैम, कहाँ जाने वाली थी आप? मैं दिल्ली जाने वाली थी। तो यहाँ आके पता चला आपको? हाँ, मुझे यहीं आके पता चला। मैंने 4 दिन का ऑफ लिया था ऑफिस से, अब मैं क्या करूँ? अभी कुछ और फ्लाइट्स आपने देखा? मैंने पूछा उनसे एक अल्टरनेटिव, कोई फ्लाइट ही नहीं है तो कोई ऑब्लिगेशन है ना कि आपको बोलना चाहिए कि अवेलेबल कराना चाहिए, कोई अल्टरनेटिव आइडिया तो होना चाहिए ना हमारे पास। हम क्यों पे करें भाई? अब 25-30 के कौन पे करेगा? वो पे करेंगे क्या? हमारा नहीं पे करने वाले ना ही हमारी इतनी सैलरी है कि हम इतना अफोर्ड कर पाए यार। इंसान अपने हिसाब से अफोर्ड करता है यार।
और कोई भी उनका सिंसियरिटी नहीं है कि कुछ बोले बात करे। उस नंबर पे मैं कॉल कर रही हूँ, कोई रिफंड का प्रोसेस नहीं है। 7 दिन 8 दिन 10 दिन मैं क्या करूँ? मैं बैठ के वेट करूँ जब तो मेरा ऑफिस खुल जाएगा वापस से? कोई आप यहाँ एयरपोर्ट खड़ी हैं और किसी से बात हुई? आपकी किसी हायर अथॉरिटी से बात हुई? मैं सबसे बात कर चुकी हूँ, यहाँ पे भी मैं बात करी, अभी अंदर जाने वाली हूँ मैं बात करने के लिए, तब भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कोई तो आप अल्टरनेटिव है, आपके पूरे टर्म एंड कंडीशंस में होते हैं, कुछ तो ऑप्शन दीजिए। तो वापस मना कर दिया। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करा तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने तो वो स्टेटमेंट ऐसा दिया ही नहीं है। ये कौन सा तरीका है? हम कैसे अफोर्ड करें 25-30K की फ्लाइट? कैसे दें? क्या किसी ने कहा कि 25-30 हजार की हाँ, फ्लाइट? उन्होंने बोला कि 25K की है, नेक्स्ट फ्लाइट आप ले लीजिए। कैसे ले लूँ मैं भाई? क्या वो सेम इंडिगो की है कोई और? कोई और है वो? आपकी प्रॉब्लम है, आपके पास फ्लाइट्स नहीं है, आपके जो भी आपको प्रॉब्लम है, हम क्यों बेयर करें यार? हम क्यों करें? हम हर इंसान, अगर हमें कोई दिक्कत हो जाएगी, अगर हम लेट हो जाते तो आप हमारी फ्लाइट कैंसिल कर दो, मैम निकल गई, तो हम तो, आप तो नहीं करते हो ना हमारे लिए बेयर? आपने तो वेट नहीं किया, तो हम क्यों करें? लास्ट टाइम भी मेरे साथ ये हुआ था, मैं दिल्ली गई थी, मुझे सिर्फ 15 मिनट लेट हुआ था, उन्होंने मेरी फ्लाइट कैंसिल करा दी थी। और मुझे सर आप भी जाने वाले हैं? हाँ जी, साथ में ही होना है इनके। तो आपने कोई ऑपरेशन से इशू बता रहे हैं। इस नंबर पे कॉल कर रहा हूँ कि कॉल पिक भी नहीं कर रहा है, कॉल पर वेटिंग आ रही है। जी हाइपर इशू बताया उन्होंने, बोला हाइपर इशू है और 700 उड़ानें इनकी रद्द हो गई हैं। और अगर मैनेज करने को बोला जाए तो उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से बिल्कुल किनारा कर लिया है। क्या बोला कितने रेट्स में दूसरी फ्लाइट मिलेगी? दूसरी फ्लाइट तो मैम जो है अब दिल्ली से मुंबई की जो है 70,000 की जा रही है, तो जम्मू से दिल्ली की भी इसी तरह होगी। तो मैं दूसरी जगह क्यों एडजस्टमेंट करूँ? पहले टिकट कराते हैं। 1 किलो वेट अगर ज्यादा हो जाएगा तो हमारा सामान बाहर रुकवा देते हैं और नहीं जाने देते हैं। मैं 10 मिनट 5 मिनट 1 मिनट लेट हो जाऊँ, मैंने खुद फ्लाइट